यूक्रेनी स्ट्राइक में रूस के 100 से ज्यादा जवान मारे गए। यूक्रेनी फौज ने तोचका यू मिसाइल से प्रहार किया है। रूसी सैनिकों के बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आर पार की लड़ाई यहां पर चल रही है। यूक्रेनी स्ट्राइक में रूस के 100 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, ये बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेनी फौज ने तोचका यू मिसाइल से प्रहार किया है। रूसी सैनिकों के बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया गया। तो युद्ध क्षेत्र से ऐसी लगातार दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया को बड़े स्तर पर नुकसान के दावे कर रहा है, तो वहीं उसके उलट दावे हैं यूक्रेन के। तो अब जब युद्ध 1 साल पूरा करने को है, ऐसे में आपको यह भी समझना होगा कि कितने बड़े स्तर पर खामियाजा उठाना पड़ा है दोनों ही देश को। यूक्रेन की दावे की बात सबसे पहले हम कर रहे हैं, किस तरीके से खतरे में है जवानों की जान। तो ये आंकड़ा आपके सामने है। रूस के 89 सैनिक मारे गए मकीवका में 31 दिसंबर 2022 को। 150 यूक्रेनी PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सैनिक मारे गए खमेलनित्स्की में 1 जनवरी 2023 को यह दावा रूस की तरफ से किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, अलग अलग तारीख में किस तरीके के दावे किए बता रहे हैं। 3 जनवरी 2023 को रूस के 500 सैनिक मारने का दावा जो है वो रशिया की ओर से किया गया, और रूस ने दावा किया कि उसने 3 ही जनवरी को 120 यूक्रेनी सैनिकों को ढेर कर दिया। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से दोनों ही देशों ने अलग अलग दावे किए हैं। और अगर हम बात करें 12 जनवरी को, तो यूक्रेन की ओर से दावा है रूस के 100 से ज्यादा सैनिकों को मारने का, और रूस की तरफ से दावा है यूक्रेन के 600 से ज्यादा सैनिक 8 जनवरी को मारे गए हैं। तो बैटलफील्ड में लगातार दोनों ही देशों की तरफ से बड़े स्तर पर दावे किए जा रहे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के। तो इसको लेकर लगातार हम बता रहे हैं कि सर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दावे लगातार किए जा रहे हैं। उस दौरान हम बात कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी तो साथ साथ चल रहा है ना द्विवेदी सर? क्योंकि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, ये बहुत ही अहम हिस्सा है लिमिटेड वॉर्स का। क्योंकि इस प्रोपेगेंडे के साथ एक तो मनोबल के, आपका मनोबल पर काफी असर पड़ता है, दूसरा आपने जो जवान है उनका हौसला बढ़ता है। तो लड़ाई में क्या सच्चाई है ये बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आखिरी फ्रंट पर क्या हो रहा है ये तो बहुत ही मुश्किल होता है, पर दोनों तरफ से दावे होते हैं। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है ये बहुत ही अहम हिस्सा है लिमिटेड वॉर्स का। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये भी साथ ही साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया आजकल सारी लड़ाई है टेलीविजन पर देखती है और वो इसका अंदाजा लगाती है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये साथ ही साथ चलते हैं ग्राउंड वॉरफेयर के साथ। प्रतिमा जी बिल्कुल। सरोज जी, मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगी कि अब जब 1 साल पूरा होने को है, ये सवाल मैं अपने तमाम मेहमानों से लगातार पूछते आ रही हूँ, लेकिन शायद ही इसका कोई जवाब अब तक खोज पाया है, और आपसे भी ये समझना चाहूंगी आपको क्या लग रहा है, एक बार फिर से कोई कोशिश इन दोनों देशों के बीच होती हुई आपको नजर आ रही है जब 1 साल पूरे होने को है कि ये शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ेंगे, युद्ध खत्म करने पर सहमत हो? कई सारे कोशिशें हो चुकी है ऑलरेडी, दोनों का डायरेक्ट आमने सामने भी बात हो चुका है, बहुत सारे जगह पे खुफिया तरीके से भी बात हो चुकी है, और इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इसका कारण यह है कि आज ही डिफेंस मिनिस्टर ने बोल रहे हैं यूक्रेन के कि हमने डी फैक्टो नेटो ज्वाइन कर लिया। अगस्टिन साहब अभी बता रहे थे कि नेटो इज द इशू। उन्होंने कह रहा है कि कानूनी हिसाब से नहीं, लेकिन नेटो हमने ज्वाइन कर लिया। अभी आप बता रहे थे कि पैट्रियट की ट्रेनिंग चालू होने वाला है, वो हो चुका है। तो वेपन आ रहे हैं, उनके डिफेंस मैकेनिज्म मजबूती किया से सपोर्ट मिल रहा है नेटो से, और रशिया इधर अपना जनरल और मुस्तैदी से सबको तैनात कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बातचीत का जो जरिया है, भारत को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन को लगा दिया, सबको करके देख लिया है, लेकिन ग्राउंड में लड़ाई चल रहा है, एयर में लड़ाई चल रहा है। बिल्कुल, कुल मिलाकर यही दिख रहा है सर कि अब तक जितने तमाम एफर्ट्स हैं वो फेल हुए हैं, यानी आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई कोशिश होती हुई नजर नहीं आ रही है। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।